Hello guys, myself Dr. Alok. I had completed my MBBS and currently I am preparing for my NEET PG. During my preparation I came to see that बहुत सारे लोग एक्ने के प्रॉब्लम से परेशान हैं एंड बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे क्रीम्स है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस है जिससे लोग अलग अलग तरीके से कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने सोचा, जब मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक मैं इसके लिए वीडियो बना दूं सो डैट जो भी देख रहे हैं उनके लिए कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। ओके, सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट कि जो एक्नी है उसके लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा ट्रीटमेंट जनरली हम देते हैं। तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो कि एक्नी के लिए भी दिया जाता है, एडापालिन विथ क्लिंडामाइसिन। कोई भी डॉक्टर जो कि इसको अभी प्रीफर करता है, ये एक जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन होता है। इसे आपको कब लगाना है? इसे आपको सोने से पहले लगाना है, बेड टाइम से पहले, बिकॉज ये थोड़ी आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देती है। तो आप इसके कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे मैं ये फेस क्लीन 80 यूज़ करता हूँ एबॉट का। इसके 2-3 फॉर्मुलेशंस और आते हैं। एक डेराइवा CMS करके आता है, एक न्यू क्लीन AD करके आता है, इफ़ यू कैन सी। एक न्यू क्लीन AD से आता है, एक डेराइवा CMS से आता है। ये फेस क्लीन 80 मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें आपको न्यू क्लीन AD सबसे कम कॉस्टली पड़ेगा। ओके, इसके अलावा आपको क्या यूज़ करना है, ये आप एक एज ए प्लस माइनस रखो। आप ये यूज कर भी सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। अगर थोड़ी सेवरिटी ज़्यादा है, एक्चुअली ये एक एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन। इसकी 50 mg दिन में 2 बार 1 महीने के लिए लेना है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट हो जाता है, आपको डायरिया वायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है इससे। तो अगर ये तब देते हैं जब अगर इससे इस ट्रीटमेंट से इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब जाके हम ओरल एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है डॉक्सीसाइक्लिन की। ये एक 50 mg, मतलब इन एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 mg लेना है। ये इन जनरल जो नॉर्मल डोज जो देते हैं अदर इन्फेक्शन के लिए जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, उससे लगभग हाफ है। एक्ने के लिए हम लोग बहुत कम डोज देते हैं। उसके बाद आपको एक माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करना है। उस फेस वॉश का नाम है एपीसॉफ्ट। इसमें आपको कोई भी सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इट विल इरिटेट योर स्किन अ लॉट। बहुत सारे लोग सैलिसाइलिक एसिड के साथ साथ ये एडापेलिन यूज़ करते हैं। ये दो इरिटेंट एक साथ हो जाएंगे, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा रूखा सूखा बना सकते हैं। सो इट्स बेटर टू यूज जेंटल फेस वॉश विच इज एपीसॉफ्ट। इट इज़ अ स्टेराइल अल्कोहल फेस वॉश, जिसे माइल्ड क्लेंसर है ये। उसके बाद ये तो हो गया आपको रात को सोने से पहले। आपको सुबह में आप क्या लगाना है, सुबह में आप एक सनस्क्रीन लगाओगे, जो कि एक मस्ट है, बिकॉज आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो दिन अगर गर्मी के टाइम है तो आप सनस्क्रीन लगाओगे। अगर ठंड का टाइम है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, वो आप सोच कर यूज़ कर सकते हो। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक सिंपल टोनर भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इस टाइम पे मॉर्निंग में टोनर यूज़ करता हूँ। नाइट के टाइम में मैं एडापालिन विथ क्लिंडामाइसिन मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ। ओके, सो इसके बाद जो आपको क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें आपको इतना तो बता देते हैं कि आपको एक्ने के लिए क्या यूज़ करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, जब ठीक हो गया उसके बाद क्या यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे सारे चीज़ कवर करने वाला हूँ, एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट पूरा एक्ने का कैसे है। ये आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ यूज़ करना है एडापालिन विथ क्लिंडामाइसिन, मिनिमम 3 मंथ्स, बिकॉज इसकी इफेक्ट ही आपको 6 से 8 वीक के बाद, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपके इसके इफेक्ट शुरू होंगे। तो आपको मिनिमम ये 3 महीने के लिए मिनिमम यूज़ करने होंगे इसको। उसके बाद जब अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो, और एज ए मेंटेनेंस थेरेपी आप सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो मेंटेनेंस के लिए। इसको आपको मिनिमम 6 महीने फेस वॉश को लगाना है। आप एक सैलिसाइलिक एसिड मेंटेनेंस के लिए सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, या फिर मेंटेनेंस वो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड है, सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश। उसके बाद आप मेंटेनेंस के लिए एडापालिन ही कंटिन्यू कर सकते हो, एडापालिन विथ क्लिंडामाइसिन या फिर एडापालिन विथ बेंजाइल पेरोक्साइड, आप कुछ भी, लेकिन आप इसी को 6 महीने के लिए और भी कंटिन्यू कर सकते हो। इन टोटल आपको 9 महीने तक इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप ये एडापालिन अगर नेक्स्ट के 6 मंथ के लिए आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो इसको आपको कैसे कंटिन्यू करना है, इसे आपको बाद में फिर 1 सप्ताह में 2 से 3 बार ही लगाना है। धीरे धीरे इसको कम करना है। जैसे आप 7 दिन लगा रहे हो 1 सप्ताह में, फिर 6 दिन करना होगा, फिर 5 दिन करना होगा। इन जनरल लास्ट में जाते जाते आपको पर वीक 7 दिन में 2 से 3 बार इसको लगाना होगा।
और इसको आपको 6 महीने तक कंटिन्यू करना होंगे। इन टोटल आपको 9 महीने तक एक्ने का ट्रीटमेंट यूज करना है। अब हम आते हैं, ये तो एक टोटल ट्रीटमेंट हो गया कि एक्ने का क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। अब हम आते हैं कि इस पर अलग अलग चीज़ें जो हैं, आप अगर चाहो तो आप यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूँ, जो अलग अलग अल्टरनेटिव जो कि अवेलेबल्स हैं। तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि और अलग अलग अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। तो अगर आप चाहो तो वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो अदर्स है, ये एक ट्रेटिनोइन होता है, वो होता है जो अदर, लेकिन ये एडापलिन का, ये एडापलिन से पहले आता था और ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है। सो अब डॉक्टर्स इसको जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते। सेकेंड, जो कि आई थिंक सबको मालूम होगा, बेंजाइल पेरोक्साइड, पूरी दुनिया को मालूम है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है सबसे ज़्यादा। एंड आई थिंक सबको इतनी भी ये चीज़ भी मालूम है कि बेंजाइल पेरोक्साइड बहुत ही ज़्यादा इरिटेंट है, सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं यूज होता है, इसलिए डॉक्टर जनरली इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। सो इसलिए बेंजाइल पेरोक्साइड जनरली उतना यूज़ नहीं होता बिकॉज ऑफ इरिटेंट। बट ये एक बहुत ही अच्छा है, एंटीबायोटिक काम करता है, बिकॉज जो एक्ने के बैक्टीरिया होते हैं वो अगर क्लेंडामाइसिन के रेजिस्टेंट भी होते हैं, लेकिन बेंजाइल पेरोक्साइड के रेजिस्टेंट नहीं होते। सो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये इरिटेंट भी होता है। सो ये एडापलिन के साथ कॉम्बिनेशन में ये भी आता है। ये एक, इसकी जो कंपनी की नाम है वो है डेराइवा BPO, इस कॉम्बिनेशन से एक आता है। उसके बाद अलग जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो एक निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड भी एक ऐसा ड्रग है जो एडापलिन के साथ जो क्लिंडामाइसिन के साथ आता है, एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। सुना ही होगा सब लोगों ने, आई थिंक मैनकाइंड का एक आती है एक्ने स्टार, उसमें ये फॉर्मुलेशन यूज होती है। तो एक्चुअली ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत सारे डॉक्टर इसको भी प्रीफर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एडापलिन और विथ क्लेंडामाइसिन, बिकॉज एडापलिन क्या करता है कि एडापलिन आपको फर्स्ट वीक में थोड़ा सा एक्ने के फ्लेयर अप देखने को मिल सकते हैं, मतलब एक्ने की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट। बट ये निकोटिनामाइड के साथ क्या होता है, आपको तुरंत थोड़ा राहत मिलता है, आपको तुरंत एक्ने आपको दिखने लगता है कि एक्ने आपका कम हो रहा है, और उतना टाइम भी नहीं लगता जितना टाइम एडापलिन लेता है। सो ये भी आजकल बहुत लोग प्रीफर कर रहे हैं, बट एडापलिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अदर्स जो कि और यूज होते हैं वो एक सैलिसाइलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, जनरली इन लोगों के फेस वॉश यूज होते हैं या फिर डिपिगमेंटेशन क्रीम्स में यूज होते हैं सैलिसाइलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड, बट ये दोनों आप अवॉइड करें बिकॉज ये सारे स्किन इरिटेंट्स हैं। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पे अभी जितनी सारी ड्रग्स बताई ये जनरली माइल्ड टू मॉडरेट में इस तरीके से यूज होती है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। इन सीवियर केसेस जनरली हम ओरल आइसोट्रेटिनोइन की तरफ जाते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस करता है, जनरली नोन है, और ये जनरली 10 to 20 मिलीग्राम पर डे में देते हैं विथ एन ओरल एंटीबायोटिक। बट आइसोट्रेटिनोइन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज इसके बहुत सारे सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो इन जनरली ये एक सीवियर केसेस में यूज होता है और ये डॉक्टर के अंडर ही यूज होना चाहिए। जनरली जितने भी मेडिसिन है वो सब एक डॉक्टर के अंडर में ही यूज होना चाहिए। वो आपके स्किन को सबसे पहले देखेंगे किस तरह का है, ऑयली है, नॉन ऑयली है, बिकॉज बिन सेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव है, उस बेसिस पे आपको देंगे। बट अगर आपको इन जनरल अगर आपको बिना दिखाए अगर आपको यूज करना है तो आप एडापलिन विथ क्लेंडामाइसिन आप यूज कर सकते हो। एंड हाँ गाइज, इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम ये इस एंटी एक्नी क्रीम के साथ इसके जो रिंकल जो स्कार्स है इसको हटाने के लिए, एडापलिन आपके स्कार्स हटाने में भी कुछ हद तक कारगर होती है, लेकिन और भी अदर क्रीम हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कुछ जो डीमेलानिन पिगमेंटेशन जो क्रीम्स आती है, डीमेलन के नाम से आती है ना, बाइल्यूमा के नाम से आती है, तो ये सब भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं आपको कोई भी अदर चीज़ यूज करने के लिए इसके साथ प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, बिकॉज एडापलिन इटसेल्फ एक इरिटेंट है। इसके साथ दूसरा इरिटेंट यूज करना स्किन को आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। आपको इसके साथ ना तो सैलिसाइलिक एसिड यूज़ करना है, ना ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है, नहीं इसके साथ कोई भी डीमेलन क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट है। सो आपको वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप एडापलिन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये यूज़ करना है और दूसरा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो आप। सो आई होप गाइज दिस विल हेल्प। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।